हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराना खिराज अक़ीदत पेश करें। जुम जुम कर पढ़ें बाबाद बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। कोई सवाल करे और वो अता न करे। इसीलिए कहा गया बड़े लतीफ़ हैं, आपसे घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। और मदीना जा करके निकलना ना बाहर। मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर। खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। असीर बन करके जो रहे मदीने में, असीर बन करके रहे जो मदीने में, ता उम्र वो रिहाई की कभी दुआ ना करे। ता उम्र कभी वो रिहाई की दुआ ना करे। और खुदा ने कहा बख्शिश की बात महशर में। खुदा ने कहा बख्शिश की बात महशर में। मेरा महबूब, मेरे महबूब के सिवा कोई दूसरा ना करे। मेरे महबूब के सिवा कोई दूसरा ना करे। आशिक आशिक होते हैं। किसी ने कहा तुम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हो कि जब नबी का नाम आता है तो तुम्हारे चेहरे खिल उठते हैं। तो जरा उस नबी के बारे में कुछ बताओ तो सही। आशिक कहता है साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम। कहा वो करते क्या हैं। कहा दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मर्दी वल अलम। उनका जिस्म कैसा है, उनके नाम कहां पर लिखे हुए हैं। कहा इस्मुहु मकतूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौहि वल कलम। कहा उनका जिस्म कैसा है। कहा जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहरुम मुनव्वरुम फिल बैति वल हरम। कहा जब जिस्म ऐसा है तो चेहरा कैसा है। तो आशिक कहता है शम्शिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा
कहफिल वरा मिसबाह जुलम। उनकी आदतें कैसी है? कहा जमील शियम। वो करते क्या हैं? शफील उमम साहिबिल जूद वल करम। उनकी हिफाजत कौन करता है? वल्लाहु आसिम। उनके खादिम कौन है? कहा वह जिब्रील खादिम। उनकी कोई सवारी भी है? कहा हाँ, वल बुराक मरकब। वो सफर कहाँ का करते हैं? सिदरतुल मुंतहा मकाम। वो कहां तक सफर करते हैं? सिदरा मका, मका से लेकर के ला मका। वक़ाब कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शमशिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन। मालदारों से ही मोहब्बत करते हैं या गरीबों से भी करते हैं? कहा कैसी बात करते हो? मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल गुरबाइ वल मसाकीन। सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना इलल्लाहि तआला फ़िद्दारैन। तुम्हें क्या मिलता है? कहा वसीलतिना फ़िद्दारैन। उनके बेटे भी हैं? कहा हाँ, जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। आज जब इतनी शानों वाले हैं तो जरा उनका नाम भी बता दो। अबिल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ के सालिही सल्लु अलैहि वालिही व सहाबिही वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए हम और आप गौर करें। मैं जो समझता हूं कि शायद किशनगढ़ के अंदर लोगों के दरमियान मोहब्बत इसलिए नहीं है कि ये कई जगहों से निकल करके यहां पर आकर के बसे हुए हैं। एक जगह के मुकीमी लोग नहीं है। कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से निकल निकल करके यहां पर आकर के बसे हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन जो कलमा हमने पढ़ा है उस कलमे के नाते तो कम से कम मोमिन मोमिन का जो भाई है उसके एतबार से तो लोगों के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए। मौलाना गुलाम यज़दानी साहब परसों मौलाना शरीफ बासनी साहब के बारे में उनका तारुफ करते हुए बता रहे थे कि बासनी शहर ऐसा है कि बासनी के लोगों ने 50 साल तक मुंबई के अंदर मेहनत की है, तब जाकर के मुंबई के अंदर बासनी का नाम रोशन हुआ। और इन्होंने नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना करके पूरे हिंदुस्तान में बासनी का नाम रोशन कर दिया। 2-3 बार बासनी जाना हुआ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बासनी एक अलग इलाका नजर आता है। मैं इनसे ही तायद करवाना चाहता हूं। हम जब वहां पर गए हमने किसी लड़की को बगैर हिजाब के नहीं देखा। हमने किसी लड़की को बगैर हिजाब के नहीं देखा। एक उम्र दराज आदमी के साथ बैठ रहा है, एक जवान के साथ है, एक बच्चे के साथ है। किसी दाना शख्स ने कहा था कि हमेशा अपने बराबर के लोगों में ना बैठो, ये तो अपने से नीचे वाले के पास बैठो या अपने से ऊपर वाले के पास बैठो। अगर ऊपर वाले के पास बैठोगे तो उससे कुछ ले लोगे, अगर नीचे वाले के पास बैठोगे तो उसे कुछ दे दोगे। लेकिन अगर हम साथी के साथ अगर बैठोगे तो सिवाय तबाही के, बर्बादी के, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जरा इनसे पूछें और आप अपने बारे में भी गौर फिक्र करें। भाई ठीक है, हम आए हुए हैं, बाहर से हैं, एक मुकामी
के एतबार से एक मस्जिद के इमाम है, यही एक हमारी पहचान है। जब तक खुदा ने चाहा रहेंगे और इंसान दुनिया में तब तक ही रहेगा जब खुदा चाहे। तकरीरें, वाज़ो नसीहतें होती रहती है, हम बड़े बड़े जलसे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जलसों से इतना इनकलाब अगर इस कौम के अंदर आ जाता तो मकराना शहर को बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। मकराना शहर के अंदर हजारों प्रोग्राम, हजारों जलसे हो चुके हैं, हजारों महफिलें हो चुकी है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की नामवर खानकाहें ऐसी नहीं है कि वहां के कोई गद्दी नशीन, वहां का कोई पीर जो फेमस हुआ हो वो सरजमीन मकराने के अंदर ना आया हो। कोई बड़ा से बड़ा खतीब, एलाउंसर, कोई बड़ा से बड़ा नाजिम, निजामत करने वाला जो फेमस हुआ हो और सरजमीन मकराने की सरजमी पर वो ना आया हो। कोई ऐसी ही शायद कोई खानका हो जो बड़ी नामवर हो और मकराने का पैसा उस खानका के अंदर या बड़े इदारे के अंदर ना पहुंचा हो। लेकिन क्या मकराना बदला? क्या मकराने के अंदर तब्दीली आई? क्या मकराना एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो गया? आज बासनी जो है, अगर आप इसकी तरफ गौर करेंगे तो तकरीबन 150 से 200 मस्जिदें ऐसी है राजस्थान के अंदर, आसपास के इलाके के अंदर, जिनमें तकरीबन बासनी नागौर से जो है आधी माहाना इनकम इमाम की वहां से पहुंचती है। आप इन्हीं से पूछें, मुझे मालूम नहीं है हजरत आपके शहर में क्या लड़कियों का कोई ऐसा इदारा है कि जिसमें दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ होती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है कोई ऐसा इदारा? आप अगर देखेंगे दीनी एतबार से भी तो बहुत ही बड़ा एक ऐसा इदारा है जिसे दुनिया जामे अशरफ के नाम से जानती है और पहचानती है, फैजान अशरफ। दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से अगर देखेंगे तो ऐसे इदारे भी होंगे वहां जहां लड़कियां दीनी और दुनियावी उलूम एक साथ हासिल करती होंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या किशनगढ़ की आवाम के लिए यह बदलने का वक्त नहीं आया? क्या अभी ये किसी जलजले का या किसी तूफान का या किसी ऐसी आंधी का आने का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आ जाएगी उसके बाद हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे? क्या मकराने की सरजमी पर 3-4 साल की बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ? क्या किशनगढ़ की एक बच्ची ने सुसाइड अभी नहीं किया इसलिए कि उसको एआई के जरिए उसको टारगेट किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया और उसने मजबूरन आकर के खुदकुशी कर ली? माना कि उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था, लेकिन वो किसी भी कौम की बच्ची हो, वो बेटी है। आज क्या ये सारे काम नहीं हो रहे? आज क्या हमारी बच्चियां जो हमारे घर से निकल करके स्कूल के लिए जा रही है, क्या हमारी बच्चियां सीने पर हाथ रख करके कहें क्या महफूज है? क्या वो 12वीं क्लास तक पढ़ने के बाद क्या अपने आप को बचा पाएगी? क्या हमारे घर का माहौल और कल्चर ऐसा है? क्या हमारे पास दीनी और दुनियावी तालीम है? मैं ये पूछना चाहता हूं पूरी किशनगढ़ की आवाम से। मुझे पता है कि आप शायद ऐसी तकरीरें पसंद ना करें, आपको समझ में ना आए, लेकिन हकीकत तो यह है कि 20 साल में अभी तक आप मुझे समझ में नहीं आए। मेरी मर्जी के मुआफिक आप मेरे ज़हन और फिक्र में नहीं उतरे। 5-7 साल पहले भी मैंने इस एतबार से खूब कोशिश करने की कोशिश की थी। लोग कहते हैं मुकामी उलमा कुछ करते नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि हम क्या करें? कोई एक पैसा फील्ड ला करके हमारे सामने रखें और आप कहें कि साहब आप इसमें काम करो। क्या है हमारे पास? कुछ है? कुछ नहीं है। ये तो रजा एकेडमी सोशल सर्विस एंड वेलफेयर सोसाइटी की मेहनत और काविशें हैं कि ये घूम घूम करके मेहनत और मशक्कत करके 3 दिन का जलसा कर लेते हैं। वरना आपको पता है इस दौरे हाजिर में, हाँ एक अलग बात है, हमारे इलाके में माहौल बना, लोग 12-12 दिन का जलसा कर रहे हैं। होना चाहिए,
जलसा बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हम अपनी बच्चियों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ करेंगे? क्या कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह हमने सोच करके रखी है कि जहां हम यह काम कर सकें? नहीं सोच करके रखी। शायद मैंने उस वक्त आवाज उठाई थी, शायद लोगों तक वो चीज ना पहुंच सकी, ना समझ में आई, उसकी शुरुआत ना हुई, क्यों ना हुई इसके पीछे का राज मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं मेरी हैसियत के एतबार से, मैं मेरी बिसात के एतबार से, मेरी बच्चियां उस जगह पहुंच चुकी है कि अब शायद जो स्कूल अगर तुम तैयार करोगे तो उसमें शायद मेरी बच्चियां ना जा सके, क्योंकि एक 12वीं में है, एक 10वीं में है। मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपनी बच्चियों के लिए नहीं, मैं आपकी बच्चियों के लिए, अपनी मुस्तकबिल में इस कौम की बच्चियों के लिए सोच रहा हूं। एक दर्द है, एक खटास है। परसों यहां से जाने के बाद मैं बिस्तरे पर सोया तो तकरीबन 2 घंटे तक बेचैन और बेकरार रहा। अल्लाह का शुक्र है, आप जानते हैं अल्लाह ने हर एतबार से मुझे नवाजा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप किस तरीके से ताउन करना चाहेंगे और क्या आप चाहते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए? मेरी सोच के एतबार से जो जनरल कमेटी मुस्लिम समाज समिति ने जो 1000 गज जो जगह ली थी, जो शाह जमात खाने के पास में है, वो मेरे एतबार से बीच मोहल्ले के अंदर होने के बावजूद बहुत महफूज जगह है, जहां हम लोग लड़कियों का एक बेहतरीन इदारा कायम कर सकते हैं, जहां दीनी और दुनियावी उलूम के एतबार से हमारी बच्चियां तकरीबन 12वीं क्लास तक एक ही जगह महफूज रह सके। आप अपनी बच्ची का 1 साल का जो टेम्पू का किराया जो देते हैं ना, उतना ही रुपया अगर उस जगह को देंगे ना आप, तो शायद के बच्चियां पढ़ करके निकल जाएगी। फिर उनके चेहरे से कोई हिजाब उतारने वाला नहीं होगा, फिर उनके चेहरे से कोई नकाब उतारने वाला नहीं होगा, फिर वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी। अब इसकी शुरुआत क्यों नहीं होती है? लोग आगे क्यों बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते हैं, बढ़ना नहीं चाहते हैं या कदम उठाना नहीं चाहते हैं? अभी एक गांव है ऊटड़ा, वहां एक बच्ची ने खड़े होकर के कहा था कि जब हम सोनोग्राफी वगैरह जो कराने की बात आई तो किसी मर्द वगैरह ने सोनोग्राफी की, तो उसने कहा चलो ठीक है, ये तो कपड़ा है। उसने उठा करके सोनोग्राफी एक मर्द ने कर दी जो गैर महरम मर्द था। लेकिन उसने कहा कि जब डिलीवरी का वक्त आता है तो एक गैर महरम मर्द, उसके सामने हम अपने सारे कपड़े उतार देते हैं। उन लोगों के दिल में क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल कायम कर दिया। आज अतराफ की सारी डिलीवरियां वहीं होती है। मैं आपकी जमीर को झंझोड़ करके कहना चाहता हूं, कब बदलेंगे हम? क्यों नहीं उठते हम लोग? किशनगढ़ में सैकड़ों कमेटियां बनी हुई है, लंगर कमेटी, सबील कमेटी, मस्जिद कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, सैकड़ों कमेटियां हैं। हजारों लाखों रुपया अगर लोग चाहें तो इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में, इस लाइन में कोई क्यों नहीं आना चाहता? इतनी बड़ी आवाम के अंदर, इतने हजार मुसलमानों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 मुसलमान ऐसे निकल करके आ जाएं। लोग कहते हैं साहब माली एतबार से कमजोर हैं। किस तरीके से कमजोर हैं आप? आपके मकान के बगल में अगर एक मकान बिक रहा हो तो आप 20 लाख का मकान लेने के लिए तैयार हो, 10 लाख की गाड़ी लेने के लिए आप तैयार हो, 2-2, 2.5 लाख रुपया आप एरिया के अंदर किराया दे रहे हो एक गोडाउन का। किस एतबार से कमजोर हो आप? किस माली एतबार से कमजोर हो आप? क्यों कदम नहीं उठाते? इस कौम के गयूर मुसलमान आगे क्यों नहीं आते? क्यों नई चीज नहीं निकाल करके आते? आज मंसूरी जमात ने कदम उठाया तो क्या उन्होंने जगह नहीं? अगर हम कदम उठाएं तो क्या नहीं उठा सकते? 100 आदमी निकल करके आए और वो सिर्फ ये इरादा कर ले कि हम 1 लाख रुपया देंगे तो मैं समझता हूं 1 करोड़ रुपया तैयार हो जाएगा। सिर्फ 100 आदमी।
अब मैं हूं इमाम। आप जानते हैं इमामों की तनख्वाहें क्या होती है। आप जानते हैं इंसान किस दौर से, किस हालात से गुजर रहा है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है इस साल अल्लाह ने मुझे हज की सआदत अता की, माँ बाप के साथ बारगाह गौस की भी हाजिरी अल्लाह ने नसीब फरमा दी। फिर भी आप 100 आदमी लेकर के आओ, 1 लाख रुपया मैं मेरी तरफ से देता हूं। ₹1 लाख मैं मेरी तरफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, या गौस, या गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शर्त यही है, मेरा पैसा किसी के पास अमानत के तौर पर रख दिया जाए और 100 आदमी निकल करके आ करके जब वो अपना पैसा दे दें तो फिर मेला मिला करके 1 करोड़ 1 लाख रुपया कर दिया जाए। अब मुझे किशनगढ़ की आवाम में से 100 आदमी चाहिए। कोई निकल करके नहीं आएगा। मोहम्मद हनीफ भाई, ऐसे लोगों की जरूरत है। कौन? आप ये देख रहे हो जेब का खर्च, आप अपने आप को देखो, हमें देखो। आप अपने आप को देखो, हमें देखो। जावेद भाई लोहार 1 लाख रुपया। हाजी बुंदू भाई जो इस साल मेरे साथ हज पे थे, 1 लाख रुपया। हाँ अल्लाह। एक बात और कहूं, ये जितने भी हैं ये सब देने वाले हैं, लेकिन जज्बात में आकर के कोई ऐसा शख्स हाथ ना उठाना जिसकी जेब उसकी गुंजाइश ना देती है। ये ना सोचना, नहीं, ये सोच करके कदम नहीं उठाना। आज अगर हम कुर्बानियां देंगे, हमारी नस्लें हमें दुआएं देगी। वाह 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 वाह। नस्लें दुआएं देगी। अगर एक बच्ची की भी इज्जत और आबरू बच सकती है मेरी इस पहल से, तो मैं समझता हूं मेरे लिए बस यही काफी है। कहां के दिल में हमदर्दी नहीं। यार, हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, उनके पड़ोस में एक शख्स था जो शराब पीता था, शराब का आदी था, लेकिन वो ये कहता था कि मैं बड़े कमाल का आदमी था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया। वो शख्स जेल में बंद हो गया, बादशाह ने गिरफ्तार कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में तकरीबन 14 बादशाह गुजरे और वो सब ये चाहते थे कि इमाम आजम अबू हनीफा जो है वो काज़ी उल क़ज़ात के एतबार से हमारे महल के अंदर जो है फिक्स हो जाए और ये काम करने लगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब 3 रोज हो गुजर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी की आवाज नहीं आ रही है, तो वो उठे और उठ करके गए। पूछा लोगों से, तो कहा कि उसको उठा करके ले गए हुकूमत वाले। उसको छुड़ाने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा बादशाह के दरबार में गए। बादशाह कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गया कि बुढ़ापे में ही सही, लेकिन ये काज़ी उल क़ज़ात का जो काम करने के लिए अब तैयार है। कहा आ जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो काम करने के लिए नहीं आया हूं मैं। मेरा एक पड़ोसी है जिसको आपके सिपह सालार उठा करके लेकर के आए, मैं उसी को छुड़ाने आया हूं। तो उस बादशाह ने कहा उस रात में जितने गिरफ्तार हुए, आपके आने की वजह से मैं सबको रिहा कर दूंगा, इसलिए कि आप आए हो मेरे दरबार में। तो जानते हो इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या कहा था? नहीं, उसे छुड़ाने के लिए जेल खाने के अंदर मैं खुद जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो गए तो जाकर के उन्होंने क्या कहा? तू बड़े कमाल का आदमी था, अल्लाह अकबर, तू बड़े कमाल का आदमी है, ऐसा नहीं है कि तेरे अंदर कोई खूबी और कमाल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं खुद तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर, जरा बताओ तो सही, हम लोगों के अंदर हमदर्दी कहां गई?
शेख कबीर अहमद रिफाई, अल्लाह अकबर, वो खुद अपने पड़ोसी जो धोबी था उसके साथ उसके घाट पर जाकर के कपड़े धुलाने के लिए जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, कहां हैं हम और आप? किस चीज ने हमें जो है दूर कर? अल्लाह अकबर कबीरा, जरूरत है इस कौम को बदलने की, इनकलाब लाने की। अगर चंद लाख रुपया जमा हो जाए, लोग इकट्ठा हो जाए, वहां पर इस काम को शुरू किया जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मैं समझता हूं कि यह काम पाए तकमील तक पहुंच सकता है। कितने लोग हुए थे, जरा एक बार हाथ खड़ा कर दे। हनी भाई 3 4 1 5 आदमी, मुझे मिला करके 6, छठी की तरफ निस्बत करते हुए 6 तक तो हम पहुंच गए। बहुत लोग हैं, अभी मैं जिनका नाम लूं ना, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। किशनगढ़ में आपके दरमियान 18-20 साल गुजारे हैं, आपको भी जानता हूं, आपके व्यापार को भी जानता हूं, आपके घर को भी जानता हूं, आप कितना कमाते हो ये भी जानता हूं। छुपे हुए नहीं हो आप मुझसे। जब मैं आगे आ सकता हूं, आप क्यों नहीं आ सकते? क्या आप मुझसे कम कमाते हो? क्या हमारे पास ऊपर से बरसता है? नहीं। शायद आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, शायद आप अपनी इस कौम के लिए कुर्बानी देना नहीं चाहते हैं, शायद आपने ये सोचा कि ये माल और मता ही सब कुछ है। लेकिन याद रखना, ये माल और मता कुछ नहीं, ये धोखा वाली एक जिंदगी है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया ये दुनिया एक ख्वाब है, एक तमाशा है, इसके अलावा इसकी हकीकत कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता रजा एकेडमी के बैनर तले ही इस काम को उठा लो। तुम्हारे अंदर से कोई एक ऐसा ही मुअज़्ज़ज़ शख्स निकल करके आ जाए जो इस काम को पाए तकमील तक पहुंचा दे। क्या हम इस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं? जोधपुर के अंदर ये निज़ाम चल रहा है, बासनी के अंदर चल रहा होगा, भीलवाड़ा वाले कर रहे हैं, मंदसौर वाले कर रहे हैं, यूपी वाले कर रहे हैं। कहां कहां ये सिलसिला जारी व सारी नहीं है? आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां आप अपनी बच्चियों को भेज करके महफूज रख सको? कोई है? मैंने लड़कों के बारे में तो नाम लिया नहीं, क्यों? अल्लाह को सोचना पड़ेगा, आपको गौर करना पड़ेगा। मेरे पास वक्त भी नहीं है, वक्त मुझे गुंजाइश इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाल।